पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। अगले ही साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी टीएमसी की सरकार को वहां पर कोस रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी भी बीजेपी पर पलटवार कर रहा है। इस बीच जहां एक ओर मंगलवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। आपको बता दें, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और बंगाली बोलने वाले लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से ऐसे हमलों को रोकने में मदद करने के लिए दखल देने की अपील की। उन्होंने कहा, इससे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हो सकती है। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों का इकलौता अपराध ये है कि वह बंगाली भाषा बोलते हैं, जिसे संबंधित प्रशासन अक्सर पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के रूप में गलत समझता है और उन्हें घुसपैठिया मानता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और देश के बाकी हिस्सों में ऐसे हमलों के कारण इन इलाकों में समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने की गुजारिश की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके के 30 साल के प्रवासी मजदूर जुएल राणा की बुधवार को ओडिशा के संबलपुर में बीड़ी को लेकर हुए झगड़े के बाद हत्या की गई थी। और इसके अलावा मुंबई में भी 2 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी होने के शक में गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने यह भी कहा है कि उसे 10 महीनों में उत्पीड़न की 1000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिसमें ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के मामले हैं। और ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से उन बीजेपी शासित राज्यों में एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और बंगाली भाषा बोल रहे लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देने के लिए उन्होंने उनसे अपील की है। अब देखना यह होगा कि जहां एक और अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की, तो क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मामलों में अपनी कोई प्रतिक्रिया देते हैं? क्योंकि अगर कुल मिलाकर हम देखें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए आ गए हैं, इन घुसपैठियों को हमें निकालना है, पश्चिम बंगाल को सही और हिफाजत भरा बनाना है। अब ऐसे में उनके इस बयान पर टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद किया है। अब देखना यह होगा कि जहां एक और बीजेपी वर्सेस टीएमसी इस पूरे मामले पर चल रहा है, तो फिर अधीर रंजन चौधरी ने जो पीएम मोदी से मुलाकात की है, इस पर पीएम की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है।